जय गुरुदेव। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हम बताएंगे ये कांस का मालिक का मंदिर है और ये मालिक का मंदिर। जय गुरुदेव। और ये प्यारे भाई हैं यहाँ पे। सर आइए सब, जय गुरुदेव। सर हम थोड़ा सा आपसे कुछ पूछना चाहेंगे, है ना? तो थोड़ा सा आप आगे आइए सर। सर एक तो हम जानना चाहेंगे आप कहाँ से हैं और शुभ नाम आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। जी जी। और मैं ग्राम कुक्कड़, तहसील कोडरा सिंह, जिला टोंक से हूँ। अच्छा। और ये जो स्थान है सुरती शब्द योग साधना धाम, ठिकरिया, जिला जयपुर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी साथ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए आपका जयपुर आश्रम के दर्शन करा रहे हैं हम, ठिकरिया रोड पे जो बना है। हाँ सर, हम सर आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे और हमारे सत्संगी भाई बहन हैं जो इसको देखेंगे उनको भी हम बताना चाह रहे हैं कि आपको सर जय गुरुदेव जी के गए हुए कितना टाइम हो गया सर? सर मैं सन 1992 से जन्माष्टमी से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा 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 अच्छा। और मुझे प्रेरणा सन 1983 के अंदर एक प्रेमी थे टाटधारी, जी जी, जो ऑफिस सुप्रिटेंडेंट कॉमर्शियल टैक्स विभाग जी जी, जयपुर के थे वो। जी जी, उसमें ऑफिस सुप्रिटेंडेंट थे और वो टाट के कपड़े पहनते थे। जब मैं 11वीं में जयपुर पढ़ने के लिए आया तो मेरी मुलाकात, मेरे पिताजी भी वहाँ सर्विस करते थे कॉमर्शियल टैक्स विभाग में, तो वो ऑफिस सुप्रिटेंडेंट थे। जब वो मिलते थे तो मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ। जी जी। और मैं उनसे जब पूछता था कि भाई ये क्या मिशन है और किस तरीके से आप इनसे जुड़े हुए हो, तो वो बताते थे जी जी, गुरु महाराज के बारे में। जी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और उसके बाद में मेरी ऐसी भावना बनी कि मैं भी मतलब ना जो ऐसे महापुरुष की शरण में जाऊं। जी 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 जी। फिर मौका मिला सन 1992 में जन्माष्टमी पे जयपुर के अंदर गुरु महाराज का सत्संग मैंने सुना। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जो भी कुछ ज़िंदगी में जहाँ भी जैसी भी पूजा पद्धति में हूँ और जो कुछ कर रहा हूँ उससे अब तक मुझे कुछ न मिला। और आज इतनी बड़ी शख्सियत और इतने बड़े महापुरुष मुझे मिल गए तो मेरा रोम रोम खिल गया। और मैंने है ना जो उसी दिन से उनको मान करके और इस मार्ग पे चला, तो मुझे है ना जो बड़ा मतलब है ना जो मेरे जीवन में इतना मतलब ना चेंजेज आया और इतना विलक्षण मतलब है ना जो चेंजेज आया जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। और मुझे इतनी शांति मिली कि मैं कई समस्याओं से घिरा हुआ था जी। वहाँ जाने के बाद मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगा और बहुत शांति महसूस हुई। और मेरे कई काम जो बिगड़े हुए थे वो बनने लगे। और मेरे इतना मतलब ना जो गुरु महाराज के प्रति एक भाव बन गया। मैं जहाँ भी जाता, बस में जाता, कहीं भी जाता तो मैं गुरु महाराज की बात करता। जी जी तो जी। मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा उनके यहाँ जाने से। रही बात चमत्कार की, तो क्या बता सकते हैं, चमत्कार तो जीवन में बहुत होते हैं। जो गुरु महाराज की चमत्कार है उसका कोई बखान नहीं कर सकते। आंतरिक चमत्कार तो ऐसा है जो जिसको बता नहीं सकते, लेकिन बाहरी चमत्कार जैसे कि परिवार में सुख शांति हो जाए और मतलब जो रोजगार मिल जाए, जो मूलभूत सुविधाएं वो मिल जाए, यही बहुत बड़ी चीज़ें होती है इंसान के लिए। बहुत अच्छा। जब ये मिलती है तो आगे वो अपना भी आगे बढ़ जाता है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक कोई ऐसा पल, कोई ऐसा जीवन के अंदर एकदम कोई चीज़ ऐसी हुई है जो आपको याद एकदम मालिक याद आए हो, किलकिला कर यार मालिक की दया, ऐसे कोई है? कई चमत्कार है, एक चमत्कार नहीं, हजारों चमत्कार है। जी 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 जी। जिसको मतलब जो अपन बता सकते हैं। जी जी जी। तो एक सबसे बड़ा चमत्कार तो ये था कि मैं नया जुड़ा था। हाँ हाँ। और मेरे बच्चे का जड़ूला था। अच्छा। तो हमारे जो परिवार के थे, हाँ, वो मतलब ना जो देवी देवताओं को भी मानते थे। हाँ। तो देवी देवताओं को मानते थे तो एक माता जी के स्थान में इस तरह से भाव आ रहा था और उनके यहाँ जड़ूला का कार्यक्रम था। और जो असली जिसमें भाव आता था वो तो था नहीं। हाँ। वो तो पहले मर चुका था वो घोड़ा। हाँ। जिसमें भाव आता था। हाँ। लेकिन हमारे पिताजी कहीं दूसरी जगह से ऐसे
शख्स को जिसमें भाव आता है उसको लिया है, हाँ। उसने तलवार उठाई हाँ। और उस सबका मतलब है ना जो इलाज करने लगा। हाँ। वो मेरे पिताजी ने कह दिया इसका भी पेट दर्द करता है महाराज जी, हाँ। इसका भी इलाज कर दो। हाँ। तो वो मेरे है ना जो तलवार लगाने लगा हाँ। पेट में, हाँ। तो उसने 5 या 6 बार तलवार दी, हाँ। जोर जोर से पेट में तलवार मारी। हाँ। तो मैं जब भी तलवार चलाया पेट पे, हाँ। तो मैंने है ना जो जय गुरुदेव नाम बोला, हाँ। तो मेरे मतलब है ना जो तलवार की लगी नहीं। हाँ। लेकिन केवल ये चमत्कार बताने के लिए हाँ। कि उस समय में तलवार लगी या नहीं, हाँ। मैं आपको ये बता सकता हूँ। एक निशान मेरे बना हुआ है, हाँ, हाँ। इसमें थोड़ा सा निशान है जो तलवार का निशान है। अच्छा। अब लोग कहेंगे कि यार आपकी तलवार कहाँ से लगी, हाँ। तो मैं वो निशान बता सकता हूँ। हाँ, हाँ। थोड़ा सा निशान रहा है उसका, अच्छा। वो मैं आपको बताता हूँ। इसका आप चित्र ले लीजिए, तलवार लगी। देखो ये निशान है, यहाँ ये तलवार का निशान है, ये बताने के लिए खाली, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल। ना। तो यानी लगी वो 5 6 तलवार। तलवार हाँ। की लगी, लेकिन थोड़ी सी चोट बताने के लिए लगी। हाँ। बाकी मालिक की ऐसी दया हुई, तलवार का कोई मतलब घाव नहीं लगा। अच्छा, 5 6 7 वार किया ऐसे आपके। उसने वार किया था। तो ऐसे क्यों किया उन्होंने? वो तो अपने हिसाब से कि मैं पेट मिटा रहा हूँ। अच्छा 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 मैं इनका अच्छा पेट दर्द करता है। अच्छा 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 लेकिन अच्छा। मैं तो गुरु महाराज का नाम ले रहा था, हाँ, और वो हाँ। नया घोड़ रहा था, हाँ, है ना। हाँ। अब मैं डर रहा था कि ये तलवार से मार दे, कहीं पेट काट दे। इसलिए आप जय गुरुदेव कर रहे थे। मैं जय गुरुदेव कर रहा था, मैं बच गया मालिक की दया से। बहुत अच्छा बहुत अच्छा है ना? बहुत अच्छा। एक दूसरा चमत्कार ये हुआ कि मेरे बच्चे के कांच की लग गई थी, अच्छा है ना, तो उसकी नसें कट गई थी कांच से। अच्छा। मैं घर में निकल रहा था, तो मैंने उसको बांध करके हाँ कपड़े को और मेरे पीछे बिठाया मोटरसाइकिल पे, और मैं जब लेके गया उनको, हाँ तो मैं है ना जो मेरे आंसू आ रहे थे, हाँ और मैं मालिक से यही आराधना कर रहा था कि मालिक इसकी नसें कट गई है, हाँ। ये कैसे बचेगा और कहाँ इसका इलाज होगा। हाँ हाँ तो एक बागरोटा यहाँ पड़ता, तो मैं एक डॉक्टर के पास गया। हाँ। जब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने देखा उसका, वो खोल करके पट्टी को खोल करके, हाँ। उसकी पूरी नसें कटी हुई थी। अच्छा। उसने तुरंत बोला, भाई साहब आप यहाँ से तुरंत ऐसे में चले जाइए, अच्छा और वहाँ आपका इसका इलाज होगा, ऑपरेशन होगा। हाँ, हाँ। इसका नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ जब मैं वहाँ गया तो उसने थोड़ी सी पट्टी लगा दी अपनी तरफ से, कोई इलाज नहीं किया। हाँ हाँ और जब मैं वहाँ गया एसएमएस में, हाँ। एसएमएस में मेरे को सामने हाँ मतलब एक आदमी मिला हाँ जो रजिस्टर लेकर के बैठा हुआ था, और वो ये कहा मेरे को हाँ। कि मैं आप ही का इंतजार कर रहा हूँ, क्या बात है मैं साहब। आप ही का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति आ रहा है हाँ हाँ जो मेरा ही अपना है, हाँ, और हाँ। वो मेरे ही गांव का आदमी था जो एसएमएस में सर्विस करता था। तो मैं इतना बड़ा चमत्कार मैं आपको बता रहा हूँ गुरु महाराज का, हाँ। कि जब हम अंदर से हाँ 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 गुरु महाराज का नाम पुकारते हैं, तो गुरु महाराज ऐसी व्यवस्था करते हैं कि भाई ये मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, तो इसकी मदद होनी चाहिए। बहुत अच्छा तो बहुत वहाँ अच्छा। जाते ही मेरी मतलब में पूरी मदद हुई, और वो रजिस्टर लेकर के खड़ा हुआ, और उसने पूरा नाम लिख करके तुरंत डॉक्टरों को, मेरे ही गांव का था, हाँ। इसलिए वो ना जो पूरी मदद करी उसने, वो डॉक्टरों को ला करके हाँ और लाइन लगा दी और उसका इलाज चालू कर दिया। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत तो अच्छा। ये मैं बहुत बड़ा चमत्कार मानता हूँ। बिल्कुल है तो सर, बिल्कुल है मालिक गुरु का। महाराज से यदि अपन भाव से हाँ और भावना से यदि उनको पुकारते हैं ना, जी जी तो वो पूरी मदद करते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा सर, मैं एक ये लास्ट में ये पूछना चाहूँगा आप कि नए जो व्यक्ति है, नए इंसान हमारे जैसे जीव है, उन नए व्यक्तियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नए व्यक्तियों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी नए व्यक्ति हैं गुरु महाराज से जुड़े हैं हाँ हाँ या अब जुड़ना चाहते हैं, हाँ उनको मतलब पूर्ण रूप से समर्पित होकर गुरु महाराज की शरण में आ जाना चाहिए, और जैसा गुरु महाराज का जो आदेश है उसके अनुसार चलना चाहिए। उनको पूरा मतलब है ना जिसका चमत्कार मिलेगा, पूरा उनको लाभ मिलेगा, और जो गुरु महाराज कहते हैं उस काम में लग जाना चाहिए। जी 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 जो जी। शाकाहारी का संदेश गुरु महाराज ने दिया है, उस संदेश के लिए लोगों को मतलब है ना जो लगा देना चाहिए कि भाई है ना जो शाकाहारी रहो, और उनको शाकाहारी बनाओ। और अभी जो बीमारी चल रही हाँ, हाँ। है उसके अंदर केवल शाकाहारी रहने से ही बचत होगी। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा, एक मैं एक और पूछना चाहूँगा, ये जो आप टोपी लगा के आते हैं या जो पेन रखी है, तो यहीं पेन आए सत्संग में या वैसे भी पेन के रहते हैं? देखो, मेरे को गुरु महाराज ने जो मथुरा से उस समय में गुरु महाराज कहते थे कि बच्चों जैकेट पहन लो, हाँ और जगह जगह मतलब प्रचार कर दो गुरु महाराज के इस मिशन का, जी, जी। शाकाहारी के प्रचार कर दो। जी। तो मैंने तभी से धारण कर लिया था। अच्छा गुरु अच्छा महाराज के जब से वचन हुए थे तभी से ये जैकेट धारण कर लिया था। हाँ। और मेरा अंत तक यही रहेगा कि जब तक मेरे शरीर में
प्राण रहेंगे तब तक ये मेरी जैकेट रहेगी। बहुत बहुत अच्छा सर था आपसे, बहुत बहुत। और मैं जहाँ भी जाता हूँ गुरु महाराज के इस मिशन के लिए हाँ। प्रचार करता हूँ। बहुत अच्छा साहब, बहुत अच्छा लगा। शुभ नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम देवेंद्र सिंह खंगारोत, मेरा गांव कुक्कड़, तहसील टोडाराय सिंह, जिला टोंक। आज- लेकिन मैं इस आश्रम से 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में यहाँ रहता हूँ। अच्छा, सन अच्छा, अच्छा, 2012 से मैंने मकान बना रखा है वाह, और यही ठिकरिया में ही रहा। बहुत अच्छा लगा भाई साहब आपकी बात सुन के। बहुत बहुत जय गुरुदेव आपको, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरुदेव। साहब, इसको हम ग्रुप और यूट्यूब चैनल पे डालेंगे। हाँ। और आप यही कहना चाहते हैं आपसे कि मेन जो व्यक्ति हैं जो नामदान तो काफ़ी टाइम से ले रखे हैं, लेकिन वो कहीं आ जा नहीं रहे हैं, कहीं पे भी आते जाते नहीं हैं मालिक का शरीर छोड़ने के बाद में, उनको कोई थोड़ा सा कहना चाहेंगे कि आना चाहिए उनको? मेरा जो संगत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो निष्क्रिय हैं, हाँ, जो कहीं आ जा नहीं रहे हो, ये ही हाथ जोड़ के की प्रार्थना है। जहाँ भी गुरु महाराज का सत्संग होता है जी, या मतलब है ना, जो किसी भी तरह के मिशन का कोई कार्यक्रम होता है, उस जगह जाए और उनसे मतलब है ना, जो सक्रिय रूप से जुड़े। इसमें आने से आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल हर बिल्कुल तरीके से फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। धन से, दौलत से, पुत्र से, परिवार से, सभी तरह की शांति मिलेगी इस जगह। और वर्ल्ड में इससे बढ़कर के कोई जगह नहीं है। बहुत अच्छा इस सर, जगह आने से सारा फायदा होगा, बहुत अच्छा, किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। यहाँ आने से हर तरीके का फायदा होगा। बहुत बहुत जय गुरुदेव भाई साहब, बहुत बहुत जय जय गुरुदेव आपका, जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव आपका सर, बहुत बहुत जय गुरुदेव। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप भी इसको अच्छी तरह से देखें और आपके कोई मन के विचार हैं तो ज़रूर आप इसमें कोई सवाल हो आपके तो ज़रूर हमसे कीजिए। हमारे जो व्हाट्सअप नंबर पहले बता रखें 9829792443। जय गुरुदेव मेरे प्यारे भाई बहनों।